हाँ I am सर जी, I am former बताइए। Director General of Police and President Crime Free Bharat Mission. जी सर, नमस्कार, बोलिए सर। Namaskar. First of all, I would like to thank you for joining Crime Free Bharat Mission. जी सर। आप बनवाल जी मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे क्या? क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? जी सर, देना चाहते हैं सर। यदि ये 9 दिन के बहुत साधारण उपाय से संभव हो, जिसके तहत आपको ना तो कोई जुलूस निकालना हो, ना धरना देना पड़े, ना रोड रोकना पड़े, ना रेल रोकना पड़े, ना जंतर मंतर पे जाना पड़े, ना किसी को पिटीशन देना पड़े, ना कोर्ट में पीआईआर लगाना हो, 9 दिन के साधारण उपाय से आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब जमीन पर उतर जाए, क्या बर्णवाल जी वो 9 दिन का साधारण सा उपाय करेंगे? जी सर, अगर सक्षम है उसमें तो हम जरूर करेंगे सर। बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखिए, अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक एमएसपी मिल जाए, यही कह रहे हैं ना वो? जी सर। यदि हम एक ही चीज नहीं कर रहे सर, 9 गो या कितना चीज डिमांड है सर। नहीं, मेरी बात सुनो, मेन चीज तो यही है, यदि हम इनसे 10 गुना ज्यादा चीजें किसानों को दे दें और भारत सरकार पर एक पैसे का बोझ ना आए तो आप कितने खुश होंगे? देखिए, यदि किसानों के खेत पर जो काम करने वाले लोग जाएं, राइट, उसका पैसा किसान को अपनी जेब से ना देना पड़े, जिस बीज को बोने का वो निर्णय लें वो बीज पहुंच जाए, उस बीज का पैसे का भुगतान किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से ना करना पड़े। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड तो खैर प्रतिबंधित हो जाएगा, लेकिन जीवा अमृत, घन अमृत, अर्थवर्म की मिट्टी और ढेर सारे माइक्रोब्स के माध्यम से मिट्टी को फिर से सोना बनाते हुए उसका कार्बन कंटेंट 0.1 से बढ़ा के 0.9 करते हुए और उसकी उर्वरकता जो आज आप फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लगा के कर रहे हो, उससे कम से कम 10% एक साल में ही बढ़ा दी जाए और इस सब पे जो खर्च आने वाला है उसमें एक पैसा भी किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से ना देना पड़े, उसके लिए एक दूसरा अकाउंट बनाया गया है जिसका हमने नाम दिया है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में धन की व्यवस्था अलग ढंग से की गई है, राइट? अभी क्या होता है कि जब आप को 1 एमएसपी कौन देता है? जब आप मंडी में जाते हैं, वहां कौन खरीदता है? सरकारी लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? जी सर। मंडियों में और एक खरीद फरोख्त में कितना भ्रष्टाचार है, इससे मेरे ख्याल से आप पूरी तरह विदित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जी जी। यदि किसानों को एक एमएसपी मिल जाए और उनके सीधे अकाउंट में पहुंच जाए, उन्हें मंडी ना जाना पड़े, उन्हें शासकीय अधिकारियों से ना मिलना पड़े, टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करेगी कि उनका माल जो है वो कहां जाएगा, जहां वो कंज्यूम होने वाला है वो कैलकुलेट होके उस जगह के वेयर हाउस में, उस जगह के होलसेलर के यहाँ, उस जगह के रिटेलर के पास, होम डिलीवरी बॉय के यहाँ पहुंचेगा, राइट? और सबसे अच्छी बात यह है कि खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा, मतलब उसे एक एमएसपी भी मिल गई और मालिक खाद्यान्न का कौन है? खाद्यान्न का वो किसान है, राइट? इसका मतलब है व्यापारी को माल नहीं खरीदना होगा, तो व्यापारी जो सेवाएं देगा उसको उसकी सर्विस फीस मिलेगी, तो उसकी रिस्क जीरो हो गई कि नहीं हो गई? एक तो उसकी जो लागत है वो जीरो हो गई, राइट? दूसरी उसकी जो है रिस्क जीरो हो गई और सर्टेनिटी के साथ उसको जो है ना, जैसे ही वो आगे माल भेजेगा उसको पैसा मिल जाएगा और ये पैसा जो है किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आएगा। अब आप देखिए, अल्टीमेटली आज जो कंज्यूमर है वो मर रहा है। बीच के लोग क्या करते हैं, वो अन्न को स्टॉक कर लेंगे, ये कर देंगे, आर्टिफिशियल जो है स्कैर्सिटी पैदा कर देंगे और कंज्यूमर को 5-5, 6-6 गुने पे जो है ना वो खरीदना पड़ता है। देखिए, टमाटर 10 रुपए किलो में किसान बेचता है और कंज्यूमर के हाथ में आते आते वो 50-60 रुपए का हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी जी। तो बीच के 50-60 रुपए कौन खा रहा है? इस नए मॉडल में जो कंज्यूमर है उसे 3 एमएसपी से ज्यादा नहीं जो है ना देना होगा,
इसका मतलब है 10 रुपए का टमाटर कंज्यूमर एंड पर सबसे दूरस्थ जगह पे 30 रुपए में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम्म, तो कंज्यूमर को भी फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। और यदि इसका पूरा खर्च जो है का भार भारत सरकार पे जीरो हो, भारत सरकार तो खरीद ही नहीं रही है, तो भारत सरकार पे कहां से बोझ आएगा? आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। और इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए यदि जो लोग हैं हमारे इतने सारे लोग जो आज जो है जिनके पास हुनर नहीं है, शिक्षा नहीं है, जो कि खाने खाने के लिए मोहताज हैं, जिन्हें इस बात की गारंटी नहीं है कि उन्हें दूसरे जून का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि ऐसे बिना हुनर वाले, ऐसे बिना शिक्षा वाले लोगों को प्रायोगिक हुनर मिल जाए, प्रायोगिक शिक्षा मिल जाए, और उसे कौन देगा? उसे हम देंगे, राइट? और उसे भी जो है ना ये सब चीजें देने में पैसे नहीं लगेंगे, राइट? उससे पैसे कब, उसके पैसे कहाँ चार्ज होंगे? उसी के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चार्ज होंगे। और वो कब रिकवर होंगे? जब वो 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति रखेगा। कब रिकवर होंगे? 1 लाख 1 लाख रुपए की आमदनी और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति प्रति माह है। तो आप बताइए, और वो किसी का नौकर नहीं होगा, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होगा, वो सेवा प्रोवाइडर होगा, और वो भी शासकीय सेवा प्रोवाइडर होगा, शासकीय सर्विस प्रोवाइडर। और उसको जो भुगतान है शासन के खजाने से नहीं जाएगा, वो जहां सेवाएं देगा उस व्यक्ति के अकाउंट से उसे भुगतान होगा। तो बताइए शासन पे बोझ जो है ना जीरो हो गया कि नहीं हो गया? उसको जो पढ़ाना है, उसको जो हुनर देना है, जो उसको टूल्स देना है, जो आवागमन के साधन देना है, इसके लिए कितने लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी। और शासन पे बोझ जो है ना जीरो हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत में 2 मॉडल के तहत भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पहुंच जाएगा, और शासकीय सेवकों की आमदनी को दुगना करते हुए उसको भी भुगतान जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है। तो शासन के ऊपर बोझ आधा हो जाएगा। कितनी अच्छी स्थिति होगी जब सरकारी सेवक को दुगना आमदनी मिलेगी और उसे जो है शासन के खजाने पे व्यवहार आधा हो जाएगा, और उसे गुलामों के जो कंडक्ट रूल हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, स्थानांतरण का जो आज उद्योग चल रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी, उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर उसको पदोन्नतियां मिलेंगी। तो ये बताइए शासकीय सेवकों के लिए इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं सर। तो भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच रहा है, जो कि भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त होगा। तो फिर क्या भारतवासियों से किसी तरीके का टैक्स लेना चाहिए क्या? नहीं सर। तो यदि जो है 2025 में सभी तरीके के टैक्स जो है वो 50% हो जाएं, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5%, और 2029 में ये देश पूरी तरह से सभी टैक्सेस से मुक्त हो जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी? जी सर। ये हाँ या नहीं? ऐसा भारत आप चाहते हैं? बिल्कुल सर। ऐसा करने के लिए यदि आपको 9 दिन का साधारण उपाय बताएं तो मिस्टर बर्नवाल आप कर पाएंगे? जी जरूर करेंगे। बहुत छोटा सा उपाय है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्राइम फ्री भारत मिशन से के साथ जुड़ना है, और 10 लोगों को जोड़ना है, और ये 10 लोग जोड़ के हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करेंगे कि साहब इन क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं इसके लिए 21 टास्क फोर्स बना दो, तो हम आपको 500 पार कर देंगे, राइट? जी। अब यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमारे ही जिन लोगों ने सबसे अधिक लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से सदस्य के रूप में जोड़ा है, ऐसे 543 लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा, और उन्हें सांसद का टिकट पहुंचा दिया जाएगा, और फिर छत पे चढ़ के गगनवेदी उद्घोष के साथ उन्हें विजयी बनाएंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? जी बिल्कुल सर। और यदि जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं माने, तो मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ जो है जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसको हम खुद जो है पार्लियामेंट में बैठकर पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। तो 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है क्या? तो नहीं 10 सर। लोगों को जोड़ना है, अपने लोगों को जोड़ना है, शपथकृत और संकल्पित करके जोड़ना है। तो इसको बात यदि आप कैसे समझाएंगे? तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है कि क्राइम जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगी जिसमें 5300 से भी अधिक वीडियोज हैं। जो वीडियो आपकी आत्मा के ज्यादा नजदीक लगे उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसको साथ में बैठ के देखिए। किनके साथ बैठना है? अपने लोगों के। ये अपने लोग हैं कौन? अपने लोग कौन हैं? तो ये बात समझना पड़ेगी कि जो लोग हमारे परिवार के हैं वो हमारे अपने हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे अपने हैं, जो हमारे मित्र हैं वो हमारे अपने हैं, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे आसपास जो युवा साथी हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे आसपास जो बुजुर्ग साथी हैं वो हमारे अपने हैं। और जिन संस्थानों से, जिन ग्रुपों से, जिन संगठनों से हम वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोग हमारे अपने हैं। तो 10 लोगों को संकल्पित करके जोड़ना है और जो लोग जो है उस वीडियो को जो आपको सबसे अच्छा लगा है, जो उससे सहमत हो जाए, केवल उसको शपथ दिलाते हुए जोड़ना है। राइट? और उसको शपथ लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना है जिसे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भेजना है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पूरी बात समझ में नहीं आएगी, तो ऐसे लोगों से पूछना है कि भैया आप सहमत नहीं हैं तो आप अपना प्रश्न पूछिए, हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त के पास भेजेंगे। ठीक है ना? तो उसको रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ऐप के माध्यम से मुझे भेजिए, मैं उसका जवाब भेजूंगा। यदि उन महोदय को समझ में आ जाएगा तो वो शपथ ले लें, नहीं तो उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दीजिए। बताइए, तो आपको समझाने में एनर्जी नहीं लगेगी? लगेगी क्या? नहीं। क्या जवाब देना आपको नहीं है? जवाब मैथिली शरण गुप्त को देना है तो जवाब भी देने में एनर्जी नहीं लगेगी। अब ये 10 लोगों को जो है अपन यदि 9 दिन तक लगातार जोड़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के आधार पर ये 100 करोड़ हो जाता है। और ये जो 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से 21 टास्क फोर्स बनाने की मांग करेंगे तो वो 21 टास्क फोर्स बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बिल्कुल बनेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ दिए बगैर और ना ही उनके ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ दिए बगैर हम जो है खुद उनको गाइड करके इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतार देंगे। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त सहित 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें जो है सांसद का टिकट देके उन्हें जिताकर हम स्वयं पार्लियामेंट में जाकर वो बदलाव कर देंगे। तो ये बिना खर्च के होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत है सर। तो क्या आप आज से ही अपने आसपास अपने लोगों को शपथकृत करके जोड़ने का कार्रवाई करेंगे और टेलीग्राम ऐप से मुझे भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। चलिए, अब आपको थोड़ी सी प्रक्रिया समझा देते हैं। आपने जिस ग्रुप के माध्यम से आप जुड़े हैं मेरी लिंक के माध्यम से, राइट, आप जो है उसी मैसेज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक टेलीग्राम ऐप के मेन ग्रुप से जुड़ने के लिए अनुरोध किया गया, अपराध मुक्त भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़ने के लिए कहा गया है। तो वर्णवाल जी, क्या आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? जी सर। हाँ या नहीं? हाँ सर, यूज करते हैं। तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि आप टेलीग्राम ऐप को ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो इस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन मैन ग्रुप, राइट? तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप इस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है ना? टेलीग्राम ऐप एक बहुत पावरफुल है, मैं आपको जानकारी है कि नहीं है, मैं पुनरावृत्ति के उस पर आपको जरा समझा देता हूँ। मैं जान रहा हूं। आप जानते हैं, चलिए तो फिर उसको दोहराते नहीं हैं। तो आप जो है जिन जिन लोगों को जोड़ते जाएं उसको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते जाएं और इसी ग्रुप में जोड़ते जाएं। बल्कि आप तो ये भी कर सकते हैं कि जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं और टेलीग्राम का यूज कर रहे हैं उनको पहले जोड़ लो, फिर जो टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें टेलीग्राम डाउनलोड कराओ और उनको जोड़ो। राइट? क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ऐप में हमने ढेर सारी लिंक देके रखी है। एक तो प्रेसिडेंट की पोस्ट है जिसमें मैं पोस्ट करता हूं, फिर एक जनरल है जहां पे कोई भी पोस्ट कर सकता है, फिर एक मेंबर की पोस्ट है, फिर उसमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की लिंक है जिसको हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर उसमें जो है क्राइम फ्री भारत का जो ऐप है
उसको डाउनलोड करने की लिंक है, तो उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। फिर जो क्राइम फ्री भारत का वेब पोर्टल है उसकी एक लिंक है, राइट। तो आप वेब पोर्टल पे पहुंच पाएंगे और सब मटेरियल देख पाएंगे। और अभी 1-2 दिन में ही हम उसमें 2-3 लिंक और क्रिएट कर देंगे। एक फेसबुक की लिंक क्रिएट कर देंगे, एक इंस्टाग्राम की लिंक क्रिएट कर देंगे। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे। इसमें जब आप जो है ना इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको एक और चीज दिखेगी, उसमें एक गूगल मीट की लिंक है, राइट। तो जब भी आप हमसे वीडियो पे बात करना चाहते हैं तो हमको फोन पे बात करिए और उस लिंक के माध्यम से हम जुड़ जाएंगे, राइट। तो इसमें जो है जो गूगल मीट पे होंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर पाएंगे, हम आपसे बातचीत कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक आमूल चूल जो है परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। आप बताइए, इसमें आपके कुछ जो भी बात हमने आपको समझाई है, इसमें आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं। क्या आपको कोई धरना जुलूस देना करना पड़ रहा है क्या? नहीं। क्या आपको जंतर मंतर जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। क्या कोई पुतला दहन करना पड़ रहा है क्या? नहीं। क्या किसी कोर्ट में जो है ना आपको PIL लगाना पड़ रही है क्या? नहीं। क्या किसी को पिटीशन देना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो मात्र जो है 9 दिन का ये उपाय बहुत सरल है कि नहीं है? जी। क्या पूरी शक्ति के साथ आप आज से ही बढ़ जाएंगे? बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। और ये जो है मेरा फोन नंबर है, इसे सेव कर लीजिए। और आप जब भी मुझसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करना चाहते हैं तो मुझे फोन करके रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक टेलीग्राम ऐप का जो गूगल मीट की लिंक है, इसके माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। जी बात है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।